হাই গাইজ, তোমরা হয়তো জানবে আমি কয়েক সপ্তাহ আগে ইন্দোর গেছিলাম। দেবাস বেসিক্যালি ওখানে আমার বোন থাকে, তো ওর সাথে দেখা করতে গেছিলাম। অ্যান্ড তারপর তো ঘোরাঘুরি যেমনটা হয়েই থাকে। তো আমরা ডে ওয়ানে আমরা গেছিলাম নারায়ণা টেম্পল, উজ্জৈন মহাকাল, আর হচ্ছে কাল ভৈরব। তো ওখানে নারায়ণা টেম্পলের একটা হিস্ট্রি রয়েছে, মানে কেন ওখানে নারায়ণা টেম্পলটা বা কি তার হিস্ট্রি, তার পিছনে কি রয়েছে না রয়েছে সেইটা ওখানকার যে স্বয়ং পুরোহিত মশাই উনি আমাদেরকে ইনফরমেশনটা দেয়। তো এরপরে তোমরা ওই ইনফরমেটিভ ভিডিওটাই দেখবে। তো চলো যাওকে দেখো পুরোহিত মশাই ঠিক কি বললো, কেন ওখানে নারায়ণা টেম্পলটা বা কি তার পিছনে হিস্ট্রি বা কি তার কাহিনী, যাওকে তোমরা শোনো। ऐसा हुआ था कि उज्जैन शांतिपनी आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा जी विद्याभ्यास करते थे। वहाँ का नेम था कि दो दो जने प्रतिदिन जलाऊ लकड़ी लाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी सुबह सुबह नदी पे नहाने के लिए चले गए। गुरु माता थी घर पे। गुरु माता है सभी शिष्य ने बुलाया कि आज लकड़ी लावा नंबर क्यों है। तो सभी शिष्य हाथ जोड़ी ने खड़ा भैया कि माते श्री हमारा सबना नंबर पूरा हो चुका है, बकाया कृष्ण और सुदामा दो बच्चे है। गुरु माता है अणा ने बुलाया कि आज अपना नंबर है जंगल में लकड़ी लाना, आज जंगल में जाओ लकड़ी लेना। तो जैसी गुरु माता आपकी इच्छा। आती वक्त गुरु माता है थोड़ा सा चना बंद कर दिया कि जहाँ भूख लगे वहाँ पावन कर लेना और लकड़ी लेके जल्दी आ जाना। अब भगवान कृष्ण को तो लीला करनी थी, उज्जैन का आसपास बहुत लकड़ी थी, लेकिन भगवान कृष्ण और सुदामा उज्जैन शांतिपनी आश्रम से निकले तो ये घूमते 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 स्वर्णगिरी पहाड़ पे एक छोटा सा पहाड़ है, उसको स्वर्णगिरी नाम से जाना जाता है। वहां पर आए, वहां आने के पश्चात में भगवान कृष्ण ने लकड़ी को इकट्ठो बनाया, सुदामा इकट्ठो बनाया। कट्ठो बने ने अपना सिर पे उठने यहाँ तक लाया। यहाँ लाने बाद में अचानक एकदम तेज बारिश चालू हुई थी। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से देखे बोले प्रभु आपने थोड़ा बहुत विश्राम करना, फिर चलांगा उज्जैन। तो जैसे सुदामा आपकी इच्छा। तो भगवान कृष्ण और सुदामा यहाँ विश्राम करिए। तो अँ भगवान कृष्ण अपनो लकड़ी को इकट्ठो खड़ो करियो, अँ सुदामा इकट्ठो खड़ो करिया बाद कट्ठो खड़ो करिया बाद सुदामा जी जो गुरु माता है फरियाल का रूप में जो चना बंधवाया था, चना सुदामा जी धीरे धीरे चबा लगा। भगवान श्री कृष्ण देखे बोले करे सुदामा ये कीट कीटने आवाज कैसी आई रही है। तो प्रभु ये शीतल जल गिरो, ठंडो जल गिरो, ठंड का कारण मेरा दांत किट किट रहा। भगवान तो अंतर्यामी था, मनन तो मालूम थी सुदामा चना खाई रहे। अब धीरे 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 सुदामा जी सब चना खाई चुके। सुदामा जी जैसे ही चना खाने बैठा वैसे भगवान श्री कृष्ण देखे बोले करे सुदामा जो गुरु माता ने फरियाल के रूप में जो चने बंधवाए थे अब मुझे वो दो। तो सुदामा जी कन चना वे तो देने क्या थे। सुदामा जी देखे बोले प्रभु वे चना तो सब पावन कर चुके हूँ। भगवान श्री कृष्ण देखे बोले करे सुदामा वो चने अपने क्यों पावन किए, क्योंकि वो श्रापित चने थे। ऐसा हुआ था कि उज्जैन में एक बुढ़िया माई रहती थी, दिन प्रतिदिन भिक्षावृत्ति करती थी। एक दिन भिक्षावृत्ति करने के भिक्षा में थोड़ा सा चना मिला। जब शाम के टाइम पे बुढ़िया माई और भी चना अपनी झोंपड़ी में रखा। योग संयोग ने बात बनी, मणिज रात्रि भी चना चोरी हो गया। चोर जैसे ही बुढ़िया माई की झोंपड़ी में घुसा, इधर उधर घूमया, सारो सामान बिखरे, लेकिन कुछ न दिखो। लेकिन आखिरी में गठी दिखी। चोर समझा कि बुढ़िया की सारी संपत्ति इसी में है। चोर वहां से वो गठी उठाते हैं, वहां से निकलते हैं तो वह सीधा शांतिपनी आश्रम जाते हैं। वहाँ एक बड़ा बड़ वक्त रहता है, उस बड़ वृक्ष के नीचे जाकर जब वो गठी खोल कर दिखते हैं तो हीरे जेवरात तो नहीं दिखते, लेकिन वो चने दिखते हैं। तो चोर वो चने वहीं छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। जब प्रातः होती है, सुबह होती है, तो इधर जो शांतिपनी आश्रम में जो शिष्य थे वो उठे, उधर बुढ़िया माई भी उठी। बुढ़िया माई उठ कर देखते तो अपनी झोंपड़ी में सारा सामान बिखरा दिखता है और चने ढूंढती है तो चने नहीं मिलते। तो बुढ़िया माई वहीं से श्राप देती कि अगर जो भी चने खाएगा सदा के लिए दरिद्र हो जाएगा। इधर शांतिपनी आश्रम में किसी शिष्य को चने मिले तो चने ले जाके गुरु माता के हाथ में थमाए। गुरु माता है जब भगवान कृष्ण और सुदामा शांतिपनी आश्रम से निकला रतावणी टेम्पल चना सुदामा जी ने हाथ में थमाए। सुदामा जी तो परम ज्ञानी था, सुदामा जी ने तभी गया तो कि चना श्रापित चना है। सुदामा जी मन मन में सोचा लगा कि अगर जो स्वयं नारायण, अगर जो सृष्टि की रचना करने वाले अगर जो चने को पावन कर लेंगे तो सृष्टि का क्या होगा। इसी कारण सुदामा ने वो चने इसी स्थान पे खाए थे। और जो बुढ़िया माई ने जो दलिद्रता का श्राप दिया था, श्राप सुदामा ने अपने ऊपर ले लिया। बाद में फिर गुरुजी वहीं क्लास लगाई तो दो शिष्य वर्णन दिखाई नहीं दिया कृष्ण और सुदामा। गुरुजी की तो आज कृष्ण और सुदामा स्कूल क्यों नहीं आए। तो सभी शिष्य देखे बोले कि गुरु माता आज्ञा दीदी है जंगल में लकड़ी लानी, वे तो जंगल में लकड़ी लाने ले गया। तो गुरुजी और सभी शिष्य उज्जैन शांतिपनी आश्रम से ढूंढवा नहीं लग गया। उज्जैन से थोड़ा आगे आए, आगे गुरुजी एक आवाज लगाई
कि हे बांकी बिहारी अब कहाँ हो, हे बांकी बिहारी अब कहाँ, बांकी बिहारी बिहारी की आवाज़ लगी। लेकिन भगवान मना ने वहाँ पर नहीं, वहाँ से थोड़ा और आगे आया, आगे ने फिर गुरु जी एक आवाज़ लगी, हे कलिया अब कहाँ छुपा, हे कलिया अब कहाँ छुपा, कलिया कलिया की आवाज़ आ गई। लेकिन भगवान मना ने वहाँ पर भी नहीं, वहाँ से स्वर्णगिरी पहाड़ पे आते हैं। यहाँ आने के पश्चात में गुरु जी भी थक गए। थकने के बाद में गुरु जी और सभी शिष्य नारायण नारायण नाम की तपस्या करते यहाँ तक आया। यहाँ देखे तो एक तरफ भगवान बैठे, हम लोग तरफ सुदामा जी बैठे हम लोग। इसी प्रकार इस गांव का नाम नारायणा पड़ा। फिर यहाँ से वदाव किया और उज्जैन ले चला। उज्जैन ले गया के वक्त भगवान श्री कृष्ण सुदामा से देखे मिले, करे सुदामा अब कहीं से जल तो ले आओ। तो प्रभु यहाँ कहाँ जले, यहाँ तो बिहावन जंगल है, उज्जैन चलाऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा और गोमती कुंड में जलपान कराऊंगा। भगवान श्री कृष्ण देखे मिले, करे सुदामा माँ गोमती कुंड या दामोदर कुंड है। सुदामा जी हाथ जोड़ीने खड़ा है, प्रभु मेरे को तो यहाँ कहीं कुंड वुंड कहीं दिखाई दे। फिर खुद स्वयं भगवान उठा, अपना दो हाथ से मिट्टी अजबदो करी तो दामोदर कुंड का यहाँ से सुदामा जी उठा, कमंडल उठाए, कमंडल उठे ने भगवान ने भरने दो। भगवान ने हाथ मुँह धर जलपान कर, सुदामा जलपान करने बाद में जब यहाँ से प्रस्थान कर लगा टाइम पे जो सूखी लकड़ी लाया था भगवान कृष्ण सुदामा, वह सूखी लकड़ी भगवान कृष्ण अपनी माया से चेतनता कर दी और हरी भरी कर, तभी से लकड़ी हरी भरी है। फिर वह लकड़ी यहीं छोड़ी और उज्जैन गया। उज्जैन जाया ना बाद में विद्याभ्यास होने के बाद में सुदामपुरी गए, भगवान द्वारिका गए। बाद में फिर अहिल्याबाई को एक स्वप्न दिया। स्वप्न में दो छोटी छोटी प्रतिमूर्तियां बताई, दो छोटी छोटी मूल्य बताई, छोटा सा कुंड बताया। फिर अहिल्या महारानी ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आई, उसका निशानी मिली। फिर अहिल्या महारानी आसपास की झाड़ी कटवाई, गांव की स्थापना की और जब चाहो मंदिर का कार्य पूरा किया। जय श्री कृष्ण।